Hello everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to take a look at a decision-making set which had been asked in XAT 2023. Okay? So without any further delay, let's dive in and see what the set is all about. Okay, so I would recommend that you pause the video here, read the questions, read the given set, use the timestamps for the 3 questions that followed, solve it in parallel, maybe keep a timer to check how much time it takes for you to solve such a type of questions, such a kind of set, and then of course come back to this point and check out the explanation. All right then, चलो देखते हैं. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत सिंपल टाइप का है विदाउट एनी मॉरल और एथिकल डिलेमास एंड ऑल कमिंग इन. जो मल्टीपल 3-4 पॉइंट्स में कई बार आपको बताता हूँ कि अनएथिकल कुछ चीजें करनी नहीं है. यू हैव टू कीप इट सिंपल. यू डोंट हैव टू स्प्लिट हेयर व्हेन सॉल्विंग बीएम के सेट. डोंट सेलेक्ट एनी अनएथिकल ऑप्शन. ऑल्सो डोंट गो विथ एनी ऑप्शन, डोंट गो विथ एनी काइंड ऑफ एक्शन जो फंडामेंटल एथोस, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वायलेट कर रही है किसी भी गिवन सिचुएशन के. ठीक है, तो इतने सारे एक्चुअली कंसेप्ट लगाने की जरूरत आती ही नहीं है. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सेट है ये. Not a major problem being given to us. So let's see what it is all about. So there seems to be a pretty famous B school, Bharat Business School. और किस लिए famous है ये? It is famous for the quality education that it offers. ठीक है जी. So quality education is actually a very broad term, to be honest. Now providing quality education doesn't really mean कि आप सिर्फ फैकल्टी टॉप नॉच है या फिर पढ़ाया बहुत अच्छा जा रहा है. इन टूडेज टाइम्स क्वालिटी एजुकेशन इम्प्लाइज लिटरली बहुत बड़े स्कोप की चीज है. वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड फैसिलिटीज ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू बी स्कूल. और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो थोड़ा वो प्लेसमेंट टाइप सिनारी होगी. तो कहीं ना कहीं वेरी वेरी वेल राउंडेड इंस्टीट्यूशन दिस सीम्स टू बी भारत बिजनेस स्कूल. खास करके फोकस कहाँ पे किया है सेट ने? इनकी फैकल्टी के ऊपर. ठीक है, so what are the faculty famous for? Let's take. They are known for their domain area expertise. ठीक है, अच्छा कि भाई ये सब्जेक्ट मैटर में खुद के प्रॉपर एक्सपर्ट्स है ये टीचर लोग. एंड दे आर ऑल्सो एक्सेलेंट एट टीचिंग व्हाट दे आर गुड एट. एंड देयर सीम्स टू बी गोइंग ऑन अ वेरी हेल्दी कंपटीशन देयर की पॉजिटिव स्टूडेंट फीडबैक के लिए इनके बीच में एक अच्छा कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर दिख रहा है. फिलहाल जो लीडरशिप है, जो अपर मैनेजमेंट है इस बी स्कूल का, दे हैव फिगर्ड आउट कि यार द इंस्टीट्यूट इज फेसिंग टू प्रॉब्लम्स. द प्रॉब्लम इज करंटली प्रेजेंट में कौन सा प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है. लेट्स हाईलाइट दैट. प्रेजेंट में इट इज द इंस्टीट्यूट इज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू अपग्रेड इट्स कोर्स कंटेंट, कीपिंग इन पेस विद द रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल बिजनेस सिनेरियो. कि भाई दुनिया तो बहुत क्विकली आगे बढ़े जा रही है, बदलते जा रही है, बट द काइंड ऑफ कोर्स, द काइंड ऑफ सिलेबस दैट वी ऑफर टू द स्टूडेंट्स, possibly some kind of inertia has set in. So upgrading the course is the problem at hand, a very prominent problem at hand. ठीक है, और एक थोड़ा सा नियर फ्यूचर में आने वाली दिक्कत हमें बताई गई है. लेट्स हाईलाइट दैट यूजिंग डिफरेंट कलर. ओके, that some of the senior faculty would start to retire in the near future. Okay, now this is a bit vague area कि हमें specify नहीं किया गया है what does near future mean. I mean, keeping in mind context and keeping in mind each situation, the definition, the span of near future keeps on changing. If you are looking बहुत बड़े स्केल पे कि भाई देश को बदलना है, समाज को बदलना है, तो नियर फ्यूचर तो मिनिमम 5 years वगैरह निकलता है. ओके, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्मिंग और समझ लो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हैं लोग, आइदर लूजिंग वेट और गेनिंग वेट वॉट एवर, उसके अंदर में नियर फ्यूचर फिर कुछ महीनों की बात हो जाती है, 3, 4, 5, 6 महीने पॉसिबली. तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट नियर फ्यूचर का डेफिनेशन बदलते जाता है. बट हियर इट इज नॉट स्पेसिफाइड कितना टाइम. तो चलो अभी गेस वर्क लगाते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंस्टीट्यूशन एट लार्ज. तो नियर फ्यूचर पकड़ के चलते हैं दैट 2 years वगैरह कुछ तो रहेगा ये. ठीक है, whether this is a supremely important consideration or not will come to know in some time. तो देखेंगे देखेंगे, कोई बात नहीं. Let's not fixate on what exactly is the span of this near future. गेस वर्क चल रहा है 2 years. ठीक है, तो टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज, कौन सी है डिफिकल्टीज यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, जस्ट अ मोमेंट. नियर फ्यूचर डिफिकल्टी, senior faculty retiring. So the problem is twofold. There is one problem already on your hands कि यार कोर्स थोड़ा सा लैग बिहाइंड हो रहा है, एंड नियर फ्यूचर में सीनियर फैकल्टी वुड स्टार्ट टू रिटायर.
And as a solution, what is given to us that Bharat Business School decided to recruit young faculty in all the departments. अच्छा चलो ठीक है, तो दोनों भी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इन्होंने ये फिगर आउट किया. So what are the kind of candidates that the school has received as job applications? बहुत बढ़िया, एकदम awesome group जो हम कह सकते हैं is the type A candidates. पढ़ा बहुत अच्छे से सकते हैं, ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कोर्सेस है उसके अंदर में यू कैन थिंक ऑफ देम एज रियली गुड रिप्लेसमेंट फॉर द फैकल्टी टुडे. कि समझ लो 6 महीने बाद या 1 साल बाद में कोई सब्जेक्ट का सीनियर फैकल्टी इज रिटायरिंग, तो यू ऑलरेडी हैव अ डिसेंट कैंडिडेट एट हैंड उनको रिप्लेस करने के लिए. ए टाइप कैंडिडेट्स फॉर वेरी गुड टीचर्स, ऑलरेडी वेरी वेरी कॉम्पिटेंट एंड टीचिंग एग्जिस्टिंग फैकल्टी मेंबर्स वाले सब्जेक्ट. ठीक है जी, चलो. देन यू हैव सेकंड बी टाइप कैंडिडेट, बट इनके बारे में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार. दे आर एज सच एवरेज टीचर्स, ऑसम नहीं है, एक्सेलेंट नहीं है ये लोग टीचिंग में. करंट पोजीशन क्या है, सीनियर फैकल्टी, दे आर एक्सेलेंट इन टीचिंग, बट बी टाइप कैंडिडेट दे आर एवरेज टीचर्स. तो फिर हम इनको कंसिडर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दीज गाइज आर गुड, दे आर नॉट कंप्लीटली यूजलेस, दे आर गुड एट व्हाट, दे आर कॉम्पिटेंट एट क्रिएटिंग एंड टीचिंग न्यू कोर्सेज. ठीक है, एग्जिस्टिंग कोर्स जो सीनियर फैकल्टी पढ़ा रही है शायद उतने लेवल का ये लोग अच्छा ना पढ़ा पाए उसी कोर्स को, बट बी टाइप का है, लेट अस से सम गाय बाय द नेम ऑफ माइकल. तो माइकल अगर एक बी टाइप कैंडिडेट है तो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग वो नहीं पढ़ा पाएगा, बट मे बी देयर इज सम अदर न्यू कोर्स दैट ही कैन क्रिएट ऑन हिज ओन एंड ही कैन आल्सो टीच दैट कोर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टूडेंट्स को. एंड क्या खासियत है उस न्यू कोर्स की? इट्स नॉट लाइक समथिंग टोटली रैंडम, इट इज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंटिंग कोर्स. कि अच्छा मेन फैकल्टी मार्केटिंग पढ़ा रहा है, माइकल आके कुछ तो उसके अलॉन्ग एक कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स बना भी सकता है, पढ़ा भी सकता है. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड सेट टू इवेल्युएट, वेरी गुड सेट ऑफ कैंडिडेट्स टू हैव एट हैंड. एंड देन लास्टली वेरी अनफॉर्चुनेटली टाइप सी कैंडिडेट, जिनको पढ़ते बराबर यार थोड़ा सा मूड ऑफ होने वाला ही सिचुएशन दिख रहा है. सी टाइप कैंडिडेट वर नॉट सो गुड टीचर्स, बट इनकी इच्छा है कि चल रहा है यार सर, आप जो सब्जेक्ट बोलेंगे ना हम वो पढ़ा देंगे. भाई ये तो थोड़ा सा डेस्पो टाइप सिचुएशन दिख रहा है. और प्रॉब्लम ये है कि इनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, कुछ भी नहीं बताया. ए टाइप कैंडिडेट्स की कोर कॉम्पिटेंसी है भाई एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट एकदम बढ़िया पढ़ा देंगे. बी टाइप की कॉम्पिटेंसी है नया कोर्स डेवलप करना और उसी को पढ़ाने में दीज गाइज आर वेरी गुड. बट इज सी टाइप कैंडिडेट, भाई वी एग्जिस्ट, तुम काम दो हम काम कर देंगे. कौन से लेवल का? अरे खराब है भाई लेवल, नॉट सो गुड. दिस इज यूफिमिज्म इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन. कहीं ना कहीं द क्वेश्चन सेटर वांट्स टू कन्वे कि भाई ये बहुत ही मीडियोकर, बहुत ही गए गुजरे कैंडिडेट है. सो मन में एक बायस पकड़ के चलेंगे कि यार कुछ भी हो जाए सी टाइप कैंडिडेट तो मुझे हायर नहीं करना है. बिकॉज द कोर मोटो ऑफ दिस इंस्टीट्यूट शुड रिमेन कि हमारी फैकल्टी फेमस रहे, एक्सपर्ट रहे खुद के काम में, और हम जो क्वालिटी एजुकेशन देते हैं बॉस हमको इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा. ओके, नाउ सम फुटनोट्स हैव बीन गिवन टू अस. कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स बोले तो जो एग्जिस्टिंग कोर्स को सपोर्ट कर सकता है, लेटेस्ट कंटेंट उसके अंदर रहेगा. एंड सेकेंडली एवरी डिपार्टमेंट एंजॉयज सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी. ठीक है, ठीक है. तो नॉट सुपर इंपॉर्टेंट, नॉट सुपर क्रुशियल दिस फुटनोट्स, एडिशनल इन्फो दिया है जिससे बहुत ज्यादा बात बदलती दिख नहीं रही है. ठीक है, बट कीप इन माइंड the problem at hand is twofold. One is already on your hands and one is that is going to come in the near future. Now what is the near future timeline? Absolutely no idea. 6 months, 12 months, 2 years, 5 years, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो देख सकते हैं आप कि कुछ अगर जॉट डाउन करने जैसा, कुछ पॉइंट्स लिखने जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर. अगर प्रॉब्लम में बहुत सारे लेयर्स हो जाए तो देन यू कैन से कि अरे भाई चलो नोट्स बनाना जरूरी है सो डैट एक क्लैरिटी रहे क्वेश्चन पे जब जाते हैं. वैसा कोई जरूरत नहीं. तो चलो जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. कूल, व्हाट डज इट से? Given the above context, okay, which of the following option will be the best recruitment decision for the business school? ठीक है, रिक्रूटमेंट डिसीजन में देखो टाइप ए कैंडिडेट्स भी अच्छे दिख रहे हैं और टाइप बी कैंडिडेट्स आल्सो सीम टू बी डिसेंट एस्पायरेंट्स. टाइप सी को यार हम टच करने के मूड में नहीं है. लेट्स इवैल्यूएट द बी. Hire B type candidates so that all types of courses can be offered to students. Feels okay, feels reasonable. इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, क्योंकि आज की पोजीशन क्या है, that all the main courses they are being taught by really excellent senior folks. थोड़े से एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज ऑनबोर्ड करने की जरूरत है सो दैट द इंस्टीट्यूट कैन कीप पेस विद द डेवलपिंग, विद द चेंजिंग सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो. तो बी टाइप कैंडिडेट्स बना सकते हैं वैसे कोर्सेज. सो दिस इज अ गुड सिचुएशन, रीजनेबल कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है ये.
आगे चलेंगे. So nothing so far, nothing to reject option A. Option B, don't recruit anybody, request the existing faculty to develop complementary courses. This is absurd. बिल्कुल नहीं. जो इंसान आपके पास है अभी, जो सीनियर फैकल्टी है, ऑफ कोर्स उनका एक पर्टिकुलर डोमेन एरिया एक्सपर्टीज. अब आप उनके ऊपर प्रेशर डालोगे कि यार तुम ही ना, चलो यार कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज बना दो तुम. इट्स लाइक आप जबरदस्ती करके किसी से क्वालिटी काम नहीं निकाल सकते. जब इतने बड़े लेवल पे बात होती है, इट्स नॉट लाइक कि भाई यू आर नॉट आस्किंग योर मेड सर्वेंट टू डू समथिंग लाइक कि आपने ना घर को झाड़ू लगा दिए तो प्लीज पोछा भी मार दो. इट्स नॉट लाइक दैट. जो कोर कॉम्पिटेंसी है वही उस इंसान को देना पड़ता है इस लेवल पे. So if the existing faculty is not capable of developing new courses, then they are not. As simple as that. You cannot ask them कि यार चलो इतने ही पैसे में डबल काम कर दो. बिल्कुल पॉसिबल. आउट. सी, हायर सी टाइप कैंडिडेट एज दे कैन टीच एनी कोर्स. ये कितना घटिया ऑप्शन है. आई वॉन्ट इवन एक्सप्लेन इट. दिख रहा है क्लियर कट, सी टाइप कैंडिडेट्स कोई काम के नहीं है. ओके. डी, हायर ए टाइप कैंडिडेट्स अनकंडीशनली, अलाउ देम टू टीच कोर्सेज टॉट बाय एग्जिस्टिंग फैकल्टी. इससे कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? आई अंडरस्टैंड दैट ए टाइप कैंडिडेट दे आर एक्सेलेंट एट टीचिंग, बट उनको ऑनबोर्ड करने के बाद में व्हाट इज हैपनिंग? एग्जिस्टिंग कोर्सेज ही पढ़ाने वाला और एक आपको अच्छा टीचर मिल गया. बॉस अभी जरूरत नहीं है. जब सीनियर फैकल्टी रिटायर होगी तब भले ही आप इनको ले आओ. अभी तो काम क्या है? द प्रॉब्लम एट हैंड इज सप्लीमेंट्री कोर्सेज चाहिए हमको, जो हेल्प कर सके उस बी स्कूल को कीप पेस विद द चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो. ए टाइप कैंडिडेट को तो अनकंडीशनली आपने हायर किया कि बेटा आजा, जो तेरा जी करे वो कर कैंपस में. भाई हॉरिबल हॉरिबल ऑप्शन. आउट इमीडिएटली. चलो ऑप्शन ई देखेंगे. Hire A type candidates, fair enough, on a condition, all right, good, that they will have to develop complementary courses. ठीक है जी. तो A और E दोनों भी एक्चुअली देखा जाए तो अच्छे अच्छे ऑप्शन है. बी के अंदर में दिख रहा है कि ऑलरेडी इन बंदों की कॉम्पिटेंसी है न्यू कोर्स बनाने की और उसे पढ़ाने. ए टाइप कैंडिडेट्स के बारे में हमें बस इतना बोला है that they're really good at teaching existing courses. Now, whether these guys are good at developing complementary courses or not, that is, I accept that it is a bit unclear. तो वो वाला थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है ऑप्शन ई के साथ में. सो व्हाट टू डू? अब ए और ई में से क्या हम हैंडल करना चाहेंगे? तो इंक्लिनेशन शिफ्ट्स टुवर्ड्स ऑप्शन ई, क्योंकि आज की तारीख में आप अगर ए टाइप कैंडिडेट हायर करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट एक बहुत अच्छा टीचर तो है ही, कल जाके आपकी सीनियर फैकल्टी रिटायर होगी तो उनकी जगह लेने के लिए यू ऑलरेडी विल हैव अ गुड कैंडिडेट इन प्लेस. प्लस साथ ही साथ जब तक सीनियर फैकल्टी कोई रिटायर ना हो तब तक इनको आप ये काम दे सकते हो कि चल भाई अभी तुम ये काम करो, आपको कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स डेवलप करना है. मे बी दे वोंट बी गुड एट इट राइट एट द स्टार्ट, बट शायद समय के साथ में उस चीज के ऊपर भी ग्रिप आ जाए. वही ऑन द अदर हैंड आप ऑप्शन ए को देखो. इसमें दिक्कत ये है कि आज की तारीख में बी टाइप कैंडिडेट आपको एक नया कोर्स तो बना के दे देंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करेगा, लेकिन जो कोर ऑफरिंग्स है, जो ये मेन सब्जेक्ट्स है, कल जाके ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ही अच्छे टीचर आपके पास नहीं बचे ओरिजिनल सीनियर फैकल्टी लेवल के. तो फिर बात तो बिगड़ेगी ना. क्वालिटी एजुकेशन विल सफर. ठीक है. इट वुड बी अ सिचुएशन लाइक जहाँ पे आपको मैं खाना खिला रहा हूँ, पानी बहुत शुद्ध है, पानी बड़ा स्वीट टेस्टिंग है, जो मैंने आपके प्लेट में डेजर्ट रखा है एक गुलाब जामुन वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मेन कोर्स एकदम एवरेज क्वालिटी का है. वुड दैट मेक एनी सेंस? इट विल नॉट. ठीक है. सो दैट इज व्हाई द गेम इज वन बाय ऑप्शन ई. ठीक है. So this is the kind of reasoning that we have to apply, and as you can see, I am not splitting hair over here. I am not losing any sleep over this lack of clarity with type A candidate कि dude तुम बना पाओगे क्या कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेस? ऐसा हो सकता है that some of them can make, some of them can't. तो ऑप्शन ई इज ऑलरेडी मेकिंग इट वेरी क्लियर कि ए टाइप कैंडिडेट उनको ही हायर करेंगे हम जिनको ये डेवलप करते आएगा, जिनसे हम ये काम करवाने वाले. फेयर इनफ, फेयर इनफ. तो option E makes up for any kind of shortcoming which are to be found in the other options. Okay. I hope that this is clear to you. सही भी हो गया होगा मैक्सिमम लोगों का. Still, if you have any doubt, drop them in the comment section. More than glad to help you out. And now let's go to the question number 2. In the meanwhile, please hit those like, share, and subscribe buttons. Helps a lot. Goes a really, really long way in motivating guys like me. ठीक है. डीन एकेडमिक्स को यार फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने हैं खुद के कैंपस में. पॉलिटिकल मनूवरिंग नहीं चाहिए.
फैकल्टी चाहिए, भाईचारा चाहिए फैकल्टीज के बीच में, क्योंकि हमें क्या दिया है कि एग्जिस्टिंग सीनियर फैकल्टी दे आर रियली गुड एट व्हाट दे डू। आने वाले नियर फ्यूचर में दे माइट स्टार्ट रिटायरिंग, बट आज की तारीख में हेल्दी कंपटीशन सीम्स टू बी गोइंग ऑन बिटवीन देम फॉर गुड स्टूडेंट फीडबैक। ठीक है, तो कौन सा अप्रोच इंश्योर करेगा कि फैकल्टी के बीच में झगड़े ना हो? इट विल बेस्ट रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकिंग अमंग द फैकल्टी। ठीक है, ठीक है, देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं ऑप्शंस। ओके, नीचे से शुरुआत करते हैं। समटाइम्स आई हैव दिस क्रेजी अर्ज टू जंप शिप। ई, hire B type candidates and allow them to teach all kinds of courses। कितनी गलत बात है, जो इनका एक्सपर्टीज ही नहीं है आप इनको वो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो आपका सीनियर फैकल्टी आके गाली नहीं मारेगा कि हाउ द हेल कैन यू सब्सटीट्यूट मी और क्रिएट एन अल्टरनेटिव टू मी विच इज सो मीडियोकर? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सो गुड एट व्हाट आई डू, आई एम अ सीनियर गाय, एंड यू आर गिविंग एन अल्टरनेटिव लाइक अ टाइप बी कैंडिडेट, आउट। दिस विल increase the animosity or friction in the campus. Option D, hire A-type candidates. Let the new as well as existing faculty offer same courses. Perfect recipe for a disaster. ठीक है, दोनों, एक सीनियर फैकल्टी जो है और ए टाइप कैंडिडेट जो है, आई नो बोथ ऑफ देम आर गुड एट टीचिंग एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स, बट जब तक सीनियर फैकल्टी सफिशिएंट है पढ़ाने में, इफ यू ऑनबोर्ड समबडी इक्वली कॉम्पिटेंट, would that not increase the problems which the dean has? Definitely it will. When would be the perfect best time to onboard an A type candidate? When an existing faculty is going to be phased out in, let us say, 4, 5, 6 months. तब एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा, बट राइट नाउ देयर इज नो क्लैरिटी विच और रादर हाउ मेनी सीनियर फैकल्टीज आर रिटायरिंग। और ऑप्शन डी एकदम जनरलाइज कर रहा है, आने दो ए टाइप को और जो जी करे उसको पढ़ाने दो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स जो है। वेरी वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, हाई फ्रिक्शन सिचुएशन। एज अ साइड नोट आई विल टेल यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, टीचिंग वाला सब्जेक्ट, सॉरी टीचिंग वाला जो प्रोफेशन है, बहुत ईगो ड्रिवन, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, तो I can relate to the situation given in this DM set very very closely, because it is something that I have also experienced in my life personally. Option C, hire A type candidates. Option C, hire A type candidates to teach existing courses. कब लेकिन? And ask existing faculty to teach new courses. Oh my god, horrible 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 option. कि आप एग्जिस्टिंग सीनियर जनता जो है उनको आप किक आउट कर रहे हो इन अ वे, दिस इज नॉट किकिंग आउट लिटरली फ्रॉम द कैंपस, बट यू आर शंटिंग देम आउट एंड गिविंग देम सम रैंडम न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको रिप्लेस करने के लिए नए जवान लेके आ रहे हो। एब्सोल्यूट डिजास्टर हो जाएगा। द सीनियर फैकल्टी विल go mad, literally mad. And anyway, functional point of view, responsibilities point of view, this is not the right allocation of resources. You can't have a shift, change in expertise overnight. ठीक है। B, hire C type candidate, allow them to teach all type of courses। ये ऐसा ऑप्शन है ना, खुद को रिजेक्ट करके बड़ा साइड में हो जाता है, इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, बट नेचुरली आंसर बनेगा ऑप्शन ए, hire B type candidate to teach complementary courses। ठीक है, दिस ऑप्शन ए, दिस इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, इससे प्रेजेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जहां पे द इंस्टीट्यूट इज फेसिंग एन इनर्शिया, एज आई jotted down a few minutes ago, that it needs to upgrade some of its course content in keeping pace with the changing scenario। और ये बी टाइप कैंडिडेट कर सकता है। जो फ्यूचर में आने वाला प्रॉब्लम है कि भाई सीनियर फैकल्टी रिटायर हो गई तो अब क्या करे, उसको लिए अच्छा रिप्लेसमेंट भी तो नहीं है, तो यस, दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। बट लुक एट द क्वेश्चन क्लोजली, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू? भाई कैंपस में फैकल्टी के बीच फ्रिक्शन कम से कम चाहिए। इज इट आस्किंग यू कि आने वाले नियर फ्यूचर में रिप्लेसमेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ? एब्सोल्युटली नॉट। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए, इवन दो इट डज नॉट सॉल्व फ्यूचर वाला प्रॉब्लम, बट गिवन प्रॉब्लम जो है उसको ठीक से सॉल्व कर देता है। Fair enough, fair enough. Okay. So I hope that you understood this question as well and the answer. Still, if any doubts, let me know in the comment section. And now let's go look at question number 3, last one. Meanwhile, please use the superpower to like, share, and subscribe this video. And now question number 3 is here before you. Question 3. Suppose the Dean Academics wanted to ensure क्या चीज? Most efficient utilization of the resources that the institute has, faculty के रिस्पेक्ट में जो रिसोर्सेस है। ठीक है,
Which of the following hiring decision will ensure most efficient utilization of faculty resources? ठीक है, one by one options देखते हैं. Option A, hire A type candidate, let the new as well as existing faculty teach the same courses. कोई भी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा यार इससे. जो कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज बिल्ड करने हैं, प्रेजेंट वाला प्रॉब्लम वो भी सॉल्व नहीं हुआ, और फ्यूचर में जो सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है व्हेन द सीनियर फैकल्टी स्टार्ट्स टू रिटायर, अब वो कब होंगे रिटायर हमें थोड़ी पता है. एंड इफ यू रीड द गिवन सिचुएशन वेरी क्लोजली, यहाँ पे क्या दिया है, सम सीनियर फैकल्टीज विल रिटायर, नॉट ऑल. मे बी द कॉलेज हैज 15 सीनियर फैकल्टी, उसमें से 4-5 रिटायर होंगे, स्टिल 10 तो वहीं पे बैठेंगे, वो तो कहीं रिटायर नहीं हो रहे. तो ये ए टाइप कैंडिडेट आके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर देंगे, आपको नहीं लगता कैंपस में, where the senior folks will start to feel either marginalized or start to feel threatened, insecure in what they are doing? Very wrong. Not the most efficient utilization. Correct utilization अगर आप थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ तो यही रहेगा कि existing senior faculty, dude, keep on doing what you are good at. I'll get in new people to do something extra which is needed. तो B type candidates का hiring आज की तारीख में बहुत attractive दिख रहा है. Let's see. B, hire B type candidate to teach complementary courses. This is okay. This is fairly reasonable. Okay, ठीक है, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते आप. ऑल राइट. सी देखते हैं. आस्क एग्जिस्टिंग फैकल्टी टू डेवलप कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज. बिल्कुल नहीं, उनका ये फोर्टे नहीं है, उनका ये कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए. डी, hire C type candidate, assign them teaching assistant responsibilities. Why would I do that? These guys, they're practically of no use to me. They can't develop new courses. They are not very good at teaching. Why would I even hire them? D, out. E, hire A type candidates who are capable of developing complementary courses. भाई साहब अगर ऐसा हो गया तो this is like the best of option A and option B. B as in A type and B type दोनों का एकदम healthy mixture मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए. So E supersedes option B very easily. क्योंकि आपको फ्यूचर में सीनियर फैकल्टी जो भी रिटायर हो रही है उसका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी मिल चुका है. इन द मीन वाइल दे कैन डेवलप कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज एंड मे बी ऑल्सो टीच इट. So option E wins very satisfactorily option over option B, second one. ठीक है. Keep in mind, B में गमी नहीं है, B में गलती नहीं है कुछ, बस ऑप्शन E हमें बेटर मिलता है. अगर दूसरे एग्जाम्स की तरह केवल ABCD ये 4 ऑप्शंस होते तो बट नेचुरली वी वुड हैव सिलेक्टेड द सेकंड ऑप्शन. But given that we have another better fit, that is why B is phased out. Okay. So I hope that you understood the case. You understood all the 3 questions. Let me know your score in the comment section. And thanks a lot for watching. Please hit the like, share, and subscribe buttons. And I'll see you in the next video. Tata, bye-bye, and take care.